पार्थ, अलग से बोलू क्या? श्रेया ताई, शिवेंद्र भाऊ, कॅमेरा ऑन करून बसा. ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो सब जन. देखो, पहला है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियन रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर या स्क्रैच पेपर. बिकॉज, याद है मैग्नीशियम रिबन जो है साइंस लैब में जब लेके जाते हैं स्कूल में, तो जलाने से पहले सुरसुरी, पुरानी सुरसुरी लवकर जलती नाही. क्वेश्चन पूछ रहा है की 1 वर्ष अगोदरची सुरसुरी दिवाळीला, पुढच्या दिवाळीला काढली तर लवकर जळत नाही, लवकर आग पकडत नाही. उगाच आपला टाइमपास होतो, दिवेवर सुरसुरी धरून ठेवावी लागते. असं का बरं होतं? ठीक है, व्हाई डज मैग्नीशियम रिबन does not burn quickly, or why is it rubbed by air, or why is it cleaned by rubbing with a sandpaper? Why is it option A to make the ribbon surface shinier? रिबन जो आहे मॅग्नेशियम रिबन, तो एकदम चकमक चकमक चमकला पाहिजे, त्यामुळं घसघस त्याला फेअर अँड लवली लावून घसता का आपण? नाही. मग त्याच्यानंतर त्याच्यावरती एक मॅग्नेशियम ऑक्साईडची ऑलरेडी डिपॉझिटेड लेअर असते, ह्यामुळे आपण घसतो. की त्याच्यावर मॅग्नेशियम कार्बोनेटची ऑलरेडी लेअर असते, त्यामुळे घसतो. कि त्यावरती मॉइश्चर असतं, मॉइश्चर, सुरसुरी थोड़ी सी ओलसर पडलेली असते, हवा की जो नमी है, H2O की वेपर है, वो उसने थोड़ी एब्जॉर्ब करके रखी है. क्या कारण हो सकता है? एबीसीडी में से कितने बच्चे बोलते हैं डी ऑप्शन है? डी, दिल्ली. कुछ नहीं, मॉइस्चर. कितने बच्चे बोलते हैं ए ऑप्शन है? कितने बच्चे बोलते हैं बी ऑप्शन है? बहुतांश बच्चे, मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं कि बी ऑप्शन है. वेरी गुड. ठीक है, वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना. ओके, गलत हो गया अपना. और अपना नहीं गलत हुआ, इधर पीडीएफ में गलत दे के रखा है. ये वो वाली पीडीएफ है जो एक यूट्यूब पे बंदा नहीं है, वो छपरी बंदा, वो बोलते रहता है 10वीं बोर्ड में बहुत रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च. मालूम नहीं क्या नाम है उनका. वो तीन नमूने हैं, तीन. एक साइंस पढ़ा था, एक मैथ पढ़ा था, एक एसएसटी पढ़ा था. नेक्स्ट टॉपर से क्या मालूम, बहुत उनके वो रात में 4 बजे 5 बजे लेते रहते हो 10वीं के. साइंस कौन लेता है उनमें से? चोमू. हाँ, प्रशांत, वो प्रशांत बावड़े का पीडीएफ है ये. तो इस वजह से मास कंफ्यूजन हो गया था 2 साल 3 साल पहले, क्योंकि ये बंगुरे ने मैग्नीशियम कार्बोनेट छाप के रखा था पीडीएफ में. तो जो सी ऑप्शन देके रखा है ना, गलत है. करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बॉम्बे. मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है मैग्नीशियम के ऊपर. तो आगे से कोई प्रशांत भाऊ का स्टूडेंट तुमको मिल जाएगी इधर रास्ते पे तुम्हारे स्कूल में कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है, उसको बाजू में लेके गरम सुरसुरी उसके आंखों में खोप देना. ठीक है, चलो अगला वाला लेते हैं अपन. सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखना. इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है भैया? 1 मिनट. ये हो रहा है, अपना पीडीएफ स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक है, अपने पास क्या क्या दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड. तो जस्ट नाम, एक बार एक रिएक्शन दिखाने के लिए मैं फटाफट दिखा देता हूँ तुमको. कल ही पड़ी थी, है ना? कल ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रिकैप मारा था फास्ट में, उसमें मैंने पहले भी लिया था, वापस एक बार बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देना. मान लो बेटा, अपने पास में हाथ में है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. खतरी चीज हो गई नहीं? 1 मिनट रुको. चलो तब तक ओरली लेता हूँ मैं. अपने पास में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और अपने पास बेरियम क्लोराइड है BaCl2. अपने ट्यूशन का बच्चा बच्चा इतना तो कर सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिख सकता है, और बेरियम क्लोराइड क्रिस क्रॉस करके आयंस लर्न होंगे तो BaCl2 लिख सकता है. और बच्चों, मैंने तुमको क्या सिखाया? अगर तुमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव पे फेंक के मारना, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव पे फेंक के मारना. तो तुम्हारे पास बन जाएगा, एक बनेगा BaSO4, और दूसरा तुम्हारे पास क्या बनेगा? HCl बनेगा. हाँ, H2SO4, और BaCl2 से HCl बनेगा, बरोबर. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो वो तो एसिड है, वो तो लिक्विड रहेगा. प्रेसिपिट कौन बनेगा, सॉलिड कौन बनेगा? BaSO4. स्कूल में जब ये रिएक्शन करेंगे ना, तो दिखने में ऐसे लगेगा कि H2SO4 लिया है सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब ऐसे लगेगा कि सर ने तो टेस्ट ट्यूब में पानी लिए वाला है, पानी, ट्रांसपेरेंट सा पानी. और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे सर BaCl2, बेरियम क्लोराइड, वो भी पानी पानी लगेगा. तो दो ट्रांसपेरेंट एकदम पानी के जैसे सॉल्यूशन सर मिलाएंगे ना, गपाक्कन दिशी व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा, सॉलिड.
पानी और पानी मिला के पत्थर निकलेगा, पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, पानी में पानी डालो तो प्रेसिपिटेट निकलता, मतलब H2SO4 में अगर BaCl2 डाला तो प्रेसिपिटेट निकलता। ये सब बच्चों ने ध्यान रखना, स्पेशल रिएक्शन है, स्टेट बोर्ड में भी मेंशनड है 50 लाख बार, CBSE में मेंशनड है 2-4 लाख बार। तो सब बच्चों ने ये ध्यान से रखने की, ये वाली रिएक्शन भूलने की नहीं। यानी BaSO4 का पीपीटी कौन से कलर का रहता है, पीपीटी का कलर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अत्याधिक जरूरी है, वो है व्हाइट कलर। This meeting is being recorded. BaCl2 का कलर जो है, BaCl2 का कलर जो है वो है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही सब बच्चों को वापस? आप हो रही शेयर, मैंने गलती से उड़ा दी थी। देखो, तो मैं तुम बच्चों को रिएक्शन बता रहा हूँ, H2SO4 और फास्ट में एकदम BaCl2 के बीच में। ठीक है, तो तुम बच्चों को अगर आयन्स पार्ट नहीं होंगे बेटा तो कृपया करून आयन्स पार्ट करून घ्या, आणि पाठ करायचे नसतील कृपया करून ही ट्यूशन सोडून टाका। ठीक है, H+ और SO4-2 भैया, और अपने पास में है Ba+2 और Cl-1। ठीक है, अपन क्या करेंगे अभी, क्रिस क्रॉस करेंगे, H+ और Cl-, वो अपने पास बन जाएंगे HCl। और एसिड कोई भी रहा वो लिक्विड ही रहता है, एसिड कभी भी लिक्विड रहता है, एक ही एसिड को छोड़ के, वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा नहीं। और Ba और SO4, इससे क्या बन जाएगा, BaSO4 सॉल्ट। जब भी प्रेसिपिटेट बनना रहता है तो सॉल्ट होती है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे पहचाने भाई, सॉल्ट एसिड है ना, उसमें हाइड्रोजन रहता है, यानी अगर बेस बन गया तो उसमें OH रहता है। ठीक है, सॉल्ट वो होती है ना जिसमें हाइड्रोजन है ना जिसमें OH है। ठीक है, वो रहती है सॉल्ट, यानी प्रेसिपिटेट बनना है तो बनेगी कौन, सॉल्ट। तो अपने को पूछ रहा है, हाँ, अपने को पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड में रिएक्शन हुई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बनेगा। ये शब्द हमेशा ध्यान रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट, गलती से भी इसको भूल मत जाना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम क्लोराइड का। ठीक है भैया, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबस्शन। रेस्पिरेशन मतलब इंसानों के शरीर में हमने जो खाना खाया और हमने जो श्वास ली, ध्यान से सुनना, हमने जो खाना खाया और हमने जो श्वास ली, इससे जो ऊर्जा बनती है ये कैसी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल है, फिजिकल प्रोसेस है। क्या हम जो खाना खाते हैं और हम जो श्वास लेते हैं, क्या इसमें ऊर्जा बनती है। वापस उड़ा दिया मैंने, क्या मानुस है मैं, वापस जूम मीटिंग उड़ेगी, अतरी मानुस है मैं। एक टैप कट करने के चक्कर में सब उड़ाया मैंने, दूसरी बार वो भी एक ही दिन में। तुम स्क्रीन दिख रही है? चलो, सॉरी, लक्ष्य तृतीया है। This meeting is being recorded. अब मैं PDF से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ओरली बोलूंगा। ठीक है, ध्यान रखो। ऑनलाइन बच्चों को भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? अभी दिख रही। तो हाँ, ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अपन खाना खाते, अपन श्वास लेते और एनर्जी बनती है, एरो के बाद में रिएक्शन होते के साथ ही एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी तो हमको काम आती है हमारे शरीर में। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखो अगला। अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, एक केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नई चीजें बनती है क्या, हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, विच हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ इट्स रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं कंपाउंड। मैंने तुमको 50 करोड़ बार सिखाया है। ठीक है, क्या सिखाया, 50 करोड़ बार, ध्यान से सुनना। मैंने तुमको ये सिखाया है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है
तो जिन चीजों के कारण वो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड डायरेक्ट गद्दारी कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आग लगाता है। आग, क्रिश पिक्चर देखा है बचपन में? क्रिश, उसमें सर्कस में आग लगती। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो क्रिश पिक्चर वापस देखना, कोई मिल गया भी मत देखना, क्रिश 3 भी मत देखना, क्रिश 2 का भी रिलीज नहीं हुआ, क्रिश देखना, क्रिश। उसमें सर्कस में आग लगी थी हाइड्रोजन के कारण। तो हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। इतना तो मालूम होगा, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्टन, नहीं तो केमिस्ट्री का क्या सीख रहे हो तुम? ठीक है। और ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? पानी। हम पानी क्या कर देता? आग बुझा देता। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, पानी बुझा देता है, दोनों को। ठीक है, ये क्या बन गया? कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड ऐसे छोले भटूरे को बोलते हैं जिसमें ना छोले ना भटूरे दोनों का स्वाद है। बात समझ आ रही है क्या? कंपाउंड ऐसी चीज को बोलते हैं कि जिससे वो बना वो उनको ही धोखा दे देता है, उनकी प्रॉपर्टी को मोड़ देता है, तोड़ देता है, तोड़ मरोड़ देता है। सोडियम धमाके करने वाला मेडल है। जितने भी तुमने मिस्टर बीस्ट के वीडियो देखे होंगे, या फिर वो कौन है गाउटी जो सोडियम पानी में डालते रहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आता होगा ना, एक आधा बाबा देखे तो होंगे ना सोडियम को। मिस्टर किंग ना, इंडिया, हाँ, मिस्टर इंडियन हैकर। वो बावड़ा दिवस दिवस भर सोडियम पानी में डालते रहता, टुकड़े ला ला के, बरोबर। कभी संडास का माटा रख के उसमें पानी में डालता, कभी बादली में पानी भर के उसमें सोडियम डालता, ऐसे करते रहता है 3 दिन भर। ठीक है। तो वो भाई ने लाया सोडियम। सोडियम में क्या होता है भैया? धमाका। यानी उसके साथ अगर अपन ने मिला दिया क्लोरीन, क्लोरीन रहती जहरीली, क्लोरीन रहती जहरीली, गैस रहती गैस। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट सकते। क्लोरीन एक गैस है, चाकू से काट भी नहीं सकते, सूंघ गए तो मर जाएंगे। दोनों के मिश्रण से बन जाता है नमक। खाते हैं अपन इसको। इसको खाने से ना तो अपने पेट में संडास का भांडा फूटता, ना अपन जहर से मर जाते। क्लोरीन जहरीली है लेकिन नमक जहरीला नहीं है। सोडियम फटता है लेकिन NaCl नहीं फटता। प्लीज बच्चों, बात ध्यान में रखना। कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है, वो जिन चीजों से बना होता है, वो जिन चीजों से बना होता है उसकी प्रॉपर्टी तो उसमें कतई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं अपन, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कॉमनली नोन लिए तो तुम बच्चे रिलेट कर पाओगे उन उदाहरणों से। एक आता कॉमनली नोन कंपाउंड, बोलो वो। निरमा। क्या ले ले? चलो, सोडियम को मिलाएंगे अपन कोल्ड ड्रिंक के अंदर, निरमा बनता है, निरमा। सोडियम को कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाने का, H2CO3, कोका कोला के अंदर क्या बनेगा? Na2CO3, वॉशिंग पाउडर, निरमा। ठीक है। कोका कोला से दाग लगता है, निरमा से दाग हटता है। ये फटता है, इसको पानी में डालो तो ये फटता है, पानी में डाला तो इससे झाग निकलता है। ठीक है, बहुत फर्क है। बात समझ आ रही है क्या? ये निरमा जिससे बना है, वॉशिंग पाउडर जिससे बना है, उसके प्रॉपर्टी ये खुद पे लागू नहीं होने देता, इसके अलग इस प्रॉपर्टी है। आगे से ये लाइन ध्यान रखना। समथिंग विच हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये होता है कंपाउंड। तो केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड का फॉर्मेशन है क्या? क्या केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग है जिनसे वो बने हैं उनसे? हाँ जी, ये तो सही बात है। लेकिन आपने को बोला डज नॉट इन्वॉल्व, झूठ बात पकड़नी। ब्रेकिंग ओल्ड ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, क्या पुराने रिश्ते टूट के नए रिश्ते बनते हैं? हाँ जी, केमिकल रिएक्शन में नए बॉन्ड बनते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्या एटम्स इधर उधर रीअरेंज होते हैं? हाँ, वो बिल्कुल होते हैं। पहले, हाँ भैया, रीअरेंजमेंट बोले तो क्या? अरे रीअरेंजमेंट बोले तो बिडू CO3 जो है H2 के साथ था पहले, अभी किसके साथ में? Na के साथ में है ना। रीअरेंज हो गया, अरेंज हो गया, शफलिंग कर दी। स्कूल में नहीं क्या तुम्हारे टीचर उसको बहुत हाउस बैठने के रहती, तुम्हारी जगह बदल देता। बात समझ आ रही क्या? एटम्स को रीअरेंज कर देता, सबकी सीटिंग अरेंजमेंट बदल देता, अरेंजमेंट। ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल होता है। चेंजिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तुमने एक केमिकल रिएक्शन करने की बहुत कोशिश की, वो केमिकल रिएक्शन थी, वो केमिकल रिएक्शन थी, तुमने सोडियम को पानी के अंदर डाला, फिर अपने गली के कुत्ते को लेके पानी के टब में डाल दिया। क्या ये सब कुछ करने से तुम्हारे पास में सोना निकल जाएगा? सोना मिलेगा तुमको? AU गोल्ड निकलेगा क्या? गोल्ड, चमकीला चमकीला गोल्ड। बोलो। क्या एक में एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाते आता है क्या कभी? आता है क्या? आता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में नहीं आता है, दूसरे तरीके से आता है। ठीक है। जो तरीका वो रहता है उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते। और उसमें ऐसे सोना वोना तो बना ही नहीं सकते, सबकी नजरें लगे सोने पे टिक गए लालची लोगों। ठीक है। यूरेनियम रहता है, यूरेनियम, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन फेंक के मारने का, ठीक है, धड़ाधड़ वो बेरियम यानी क्रिप्टॉन बन जाता, दो दो एलिमेंट बन जाता, फूट जाता यूरेनियम।
तो क्या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट बनाए जा सकते हैं? हाँ। लेकिन क्या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में बनाए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। बात समझ आ रही है? खोपड़ी में जा रही है? बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? कि टूट टूट के आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? फिर शेंगुड़े हो, कैमरा ऑन करने को तुम्हारी सासू मरती है क्या? जल्दी कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, देखो, चलो, सब कोई सासू जिंदा है, वेरी गुड। ठीक है, किसी की सासू मरी तो उसने कैमरा बंद कर देना। अगला देख रहे हैं। देखो, अगला वाला है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। नीचे दिए गए एक में से केमिकल रिएक्शन किस में नहीं होती? मेल्टिंग ऑफ कैंडल। बर्निंग नहीं बोल रहे, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल पिघल जाना। मेल्टिंग बोले तो लगेज क्या धर लिया इसको अपन ने? मेल्टिंग बोले तो लगेज क्या? फिजिकल चेंज, सॉलिड लिक्विड गैस वाला आ गया है बाबू मोशा। बर्निंग ऑफ कैंडल, याद है? वात जल जाती, वात। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, शुरू में ही डिस्कस किया था, डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल केमिकल चेंज। एंड राइपनिंग ऑफ बनाना, हिरवा केड़ा का पिवड़ा केड़ा हो जाना, फिर बाद में काला केड़ा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ये सारी बाकी सब में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ऊपर वाला फिजिकल चेंज है फर्स्ट वाला, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू कंजर्वेशन ऑफ मोशन। ऐसा तो कोई लॉ भी नहीं रहता कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कि मैं इतने स्पीड से रोज भाग रहा था तो आगे बुढ़ा होने के बाद भी इतने स्पीड से भागूंगा, ऐसा कोई नहीं रहता। क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहता है? हाँ। और तुम में से जिन बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की गहराई में समझ नहीं है, वो बच्चे कृपया करके नाइन्थ स्टैंडर्ड का बैच डेली ऑनलाइन अटेंड किया करे। नाइन्थ का बैच अटेंड करने से तुम्हें अत्यंत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे 10वीं का फिजिक्स, 10वीं का केमिस्ट्री और 10वीं का मैथ्स होशियार हो जाएगा। इसलिए डेली वो बैच अटेंड किया करे। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसी कोई चीज होती है क्या? हाँ जी, होती है। लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्टिफाई नहीं होता है। मास का कंजर्वेशन जस्टिफाई होता है। जो बच्चों ने नाइन में होमी बाबा की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कर रखी होती है, उन बच्चों को मालूम है कि केमिकल रिएक्शन में पहले जितना मास होता है, उतना ही मास बाद में भी होता है। उतना ही मास उस रिएक्शन में बाद में भी होता है। ये सब ने ध्यान रखने का। तो कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि शुरू में जितने, अभी जस्ट अपन ने एक रिएक्शन देखी ना, देखो इसको देखते हैं अपन सब बच्चे, इधर बोर्ड पर ध्यान देना। अभी, अरे यार वो लिखी नहीं, वो कट कर दी थी। अपन जब डिस्कस कर रहे थे, अपन ने एक रिएक्शन देखी, ये देखो, H2SO4 प्लस BaCl2। अब इससे क्या बन गया? इससे बन गया BaSO4 प्रेसिपिटेट। बहुत जिंदगी अच्छी चल रही, खुश खुश चल रही है। सब बच्चे ध्यान देना। क्या हमारे पास शुरू में एक Ba था? हाँ जी, तो बाद में एक Ba है, वेरी गुड। क्या हमारे पास शुरू में 1SO4 था? क्या हमारे पास बाद में भी 1SO4 है? वेरी गुड। और साथ ही में तुम बच्चों ने बोला कि हमारे पास HCl बनता है, HCl। लेकिन Cl शुरू में हमारे पास कितने थे? दो। बाद में कितना दिख रहा? एक दिख रहा है, ये तो गड़बड़ दिख रही। हाइड्रोजन हमारे पास शुरू में कितने थे? दो। बाद में कितना दिख रहा है? एक एच। तो क्या हम इसको नीचे 2 2 लगा दे, H2Cl2? ऐसा किया तो लात मार के ट्यूशन से बाहर निकलूंगा। ठीक है, सामने लगाने का 2HCl। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। ठीक है, आंसर आ गया 2HCl। तो हम इसीलिए बैलेंस करते हैं कि शुरू में हाइड्रोजन का जितना भी मास रहा होगा, या शुरू में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जितने रहे होंगे, और नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम्स जितने रहे होंगे, बाद में भी उनके उतने ही एटम रहने चाहिए, उनके उतने ही एटम रहने चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कोई भी प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में होती है, मास कंजर्व्ड रहता है हमेशा। जितना मास शुरू में रहता है, उतना ही मास बाद में भी रहता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का कंजर्वेशन लागू नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का कंजर्वेशन लागू नहीं होता। लेकिन अपने को काहे को फर्क पड़ने देना? अपने चैप्टर का नाम न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ी, अपने चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन है, तो अपन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान दो। अगला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑल द मेथड्स, अब मैंने एक चीज नहीं पढ़ाई थी, वो थी रैंसिडिटी। ठीक है, मैंने पढ़ाई, एक चीज नहीं पढ़ाई, वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब जल्दी से समझा के देता हूँ 2 3 एग्जाम्पल के साथ। कभी चिप्स पूड़ा खाया है? सॉरी, कभी चिप्स पूड़ा लाया है, उसको फाड़ा है, फिर फाड़ने के बाद खाना ही था, लेकिन आवाज आ गया मम्मी का तो छुपा के रखा है, फिर गए हो घर में काम करके आए हो,
फिर भूल ही गए, 1-2 घंटे बाद चिप्स पूरा हाथ में लिया तो चिप्स नरम नरम हो गए, ऐसा हुआ है पक्की बात। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने समोसे की दुकान पे समोसा खाया, ठीक है, समोसा, ठीक है, तो तुमने समोसे की दुकान पे समोसा खाया है, तुमने समोसे की दुकान पे कचौरी खाई है? नहीं खाई होंगी, क्योंकि समोसे की दुकान पे कचौरी थोड़ी मिल सकती। समोसे कचौरी की दुकान पे कचौरी मिलेंगी, समोसे की दुकान पे कचौरी थोड़ी मिल, अरे छोड़ रहे। हाँ, तुमने समोसे और कचौरी खाई है ना? ठीक है। बोले तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि तुमने कभी तो भी अपने पेट में बहुत सारे कीटाणु बीटाणु या गंदा तेल लिया होगा, क्योंकि जो तेल समोसे और कचौरी वाले भैया यूज करते हैं उनके दुकान पे, बोले तो अंबिका बीकानेर पे डायरेक्ट मेरा हमला है। और राजस्थान भुजिया वाला सूरत को जोड़ दो, अच्छा मानो से, तेल भले ही खराब हो मानो सच्चा, और हरियाणा वाले को भी ले लो, वो भी खराब है। तो ये साले लोग कितने महीने तक, सॉरी कितने दिन तक तेल वापरते रहते हैं मालूम है तुमको? कम से कम 40-50 दिन तक एक ही तेल वापरते, 40-50 दिन तक। म्हणजे 1.5-1.5 2-2 महीने तक, ऑलमोस्ट 2-2 महीने तक ये तेल नहीं बदलते। ठीक है। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मम्मी कढ़ाई में तेल डाल के चिप्स तलती होंगी ना, तो बचा हुआ तेल संभाल के होंगी हमेशा, ऐसे नहीं कि फेंक दिया। तेल सस्ता नहीं आता, 190 रुपये कितना है का देवानी वाकडे, काय भाव झालं तेलाचं? 130। उसको आड़त दुकान दे दे तेरे नाम की, तू न घुसलू। ठीक है, अरे 130 इतना स्वस्त? 145. 145 बोल रहे, चलो स्वराज भाऊ वाकडे बरोबर म्हटले। 145 रुपए तेल का भाव चल रहा है, बहुत महंगे तेल। तो तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारे लिए बैंगन पकड़ो, जब तुम्हारे लिए पकोड़े तलती है, भुजे तलती है, पापड़ बिपड़ तलती है, तो उसके बाद जो कढ़ाई में बचे वाला तेल है, वो तेल वापस तेल की कैन में भर के रखते हैं। लेकिन क्या तुम्हारी मम्मी 5 करोड़ साल तक वही तेल इस्तेमाल करेगी? नहीं। ठीक है। एक आध बार 2-3 बार यूज करते और फिर फेंक देते। लेकिन ये समोसे कचौरी वाले इतने दयालु नहीं रहते तुम्हारे मम्मी के जैसे, तुम्हारे लेना आया तेल लाने के बैठे, ये तेल के अंदर पानी डाल के तलने के बैठे। ठीक है। तो ये सारे लोग जो है, ये पुराना ही तेल यूज करते हैं, जिससे कि उस तेल का कार्यक्रम हो जाता है पूरक पूरा। बात समझ आ रही है कि तुमको? डेंजर हो जाता है वो तेल। और सच ऑयल अनफिट फॉर कंजप्शन, इस वाले तेल को बोलते हैं रैंसिड ऑयल। ठीक है। और ये जो घटना हुई उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। बात समझ आ रही है? शुरू में जब फ्रेश फ्रेश तेल रहता है ना, उसको गर्म करने के बाद उसमें बुड़बुड़े बुड़बुड़े निकलते हैं, बहुत जब गर्म होता रहता है, जीले भी डालते रहते हैं। 1 महीने बाद के तेल में तो बुड़बुड़े भी नहीं निकलते, झाग लगल रहती, झाग व्हाइट व्हाइट कलर की निकलती, कर रही होती। और तुमको क्या मालूम, क्योंकि वो सुबह सुबह झाग निकाल के बाजू में फेंक देते। ठीक है। ऐसा हो जाता। तो कभी भी समोसे कचौरी खाने के क्या, खाने के, लेकिन घर के खाने के, हल्दीराम के अपने खाने, घर के खाने के। All the method mentioned below can be used to prevent food from getting rancid except storing the food in airtight container। क्या चिप्स कूड़े में रखा तो चिप्स अच्छा रहेगा 4 महीने तक? हाँ। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्या टमाटर भाजीपाला रविवार के बाजार में जो हम लासुर के लोग भाजीपाला लेके आते हैं उसको फ्रिज में रखा तो अच्छा रहेगा? हाँ। कीप द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, फूड को कभी भी ढके वाले कंटेनर में रखो तो अच्छा रहेगा? हाँ। ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड। हाँ। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारे घर के चपाती के डब्बे में चपाती भर के रखी, डब्बा उगड़ के हाथ लगा के भाग जाने का? इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। अपने पास दिया है। कौन से चीज से अपन रैंसिडिटी रोक सकते हैं? तो मुझे लगता है खाली पहला और दूसरा है, 1 और 2 है जिससे रैंसिडिटी रोक सकते हैं। तुम खाने को कितने ही स्वच्छ है इसमें रखो, उससे रैंसिडिटी थोड़ी रखेगी। तुमने चिप्स का पूड़ा फोड़ा, चिप्स निकाले डब्बे में भरे, डब्बा पैक कर दिया, क्या स्कूल में जाने के बाद भी वो एकदम नरम नरम नहीं होंगे तुम्हारे चिप्स? हो जाएंगे ना। हवा एक बार भर गई तो होने ही वाले वो नरम, कितना भी तुम साफ सुथरे इसमें रखो, कवर्ड कंटेनर में रखो, वो खराब होने, वो रैंसिड होने ही वाला है। वो अंदर जो ऑयल था वो इतने महीनों महीनों का ऑयल यूज करते हैं, ये पोटैटो चिप्स वाली कंपनी है, लेज रहे कि कुछ भी रहे, इतने महीनों महीनों का ऑयल यूज करती है, और फिर वो चिप्स एकदम नरम ना पड़ जाए इसके लिए नाइट्रोजन इनर्ट गैसेस भर के रख देती है उसके पूड़े के अंदर। तुमने जैसे ही पूड़ा फाड़ा, नाइट्रोजन भाग गया, ऑक्सीजन CO2 सारी गैसेस मर्ज हो गई, हवा उसके साथ चिप्स के साथ मिक्स होने लग गई, तो वो नरम पड़ना चालू हो जाता। तो थर्ड वाला कुछ काम का नहीं है। और कितना ही स्वच्छ हाथ रहे, उसको हाथ लगाने से क्या चिप्स वापस अच्छे हो जाएंगे? तुम्हारे चिप्स नरम पड़ गए, मजा नहीं आ रही, तुम डब्बे में मैगी लेके गए थे, गर्म नहीं हो रही, तुम्हारा दोस्त हाथ धो के आया, वो बोला मेरे को हाथ लगाने दे, गर्म हो जाएंगी। इस थोड़ी होने वाला है भैया। ठीक है। तो मेरे इसका आंसर होगा। अरे भाई। हाँ। अच्छा, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट किस से अपन रेंसिडिटी नहीं बचा सकते? तो 1 और 2 से अपन बचा सकते, 3 और 4 से अपन नहीं बचा सकते। बात समझ आई सब बच्चों को? ठीक है। देखो,
Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of खतरी खतरी एकदम रस्टिंग ऑफ आयरन एक यूनिट आ गया बच्चों अपने को बहुत सारे लिखना पड़ेगा सब लोग हेडिंग लगाओ जल्दी रस्टिंग ऑफ आयरन सारे बच्चे अपने नोटबुकों में हेडिंग लगाओ जल्दी रस्टिंग ऑफ आयरन भरपूर लिखने का है अभी किधर है भैया पेज नंबर 30 क्यों भैया क्यों दीदी किधर सामने तुझे कैसे मालूम अच्छा पंटर लोग अब तुम सारे के सारे बच्चे वो लिखोगे जो मैं बोलूंगा अरे भाई 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 तुम्हारे लिए इसको मैं येलो कलर का बना देता हूँ ओके चलो लिखो अभी जल्दी येलो अच्छे से नहीं दिख रहा क्या नहीं अपन कलर चेंज करेंगे रुको हाँ ये वाली चल लिख चलो छापो जल्दी ऑरेंज वाला लिखने का जल्दी छापो भैया स्टेट बोर्ड में जितना डिटेल में दिया है सीबीएसई में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है ये करोजन ऑफ आयरन सारे बच्चों के लिए लिखना अत्यंत जरूरी फिर मैं समझा के दूंगा जल्दी लिखो फटाफट लिखो पूरा का पूरा सारे ऑनलाइन बच्चे जल्दी लिखो फटाफट फुल स्पीड में आलस करो मत प्लीज जल्दी लिखो ये बारी दिखा सकते लिख फटाफट
जल्दी हो गया क्या भैया? हो गया बेटा सबका? हो गया भाई सबका?
तर यश तू कोणत्या शाळेत गेला होता? चालू घेतला ऍडमिशन? तू गेला नाही भेटत पाय फक्त शाळेत चालला पण शाळेत बंद आहे. बस चाल. स्टेट बोर्ड कोण? तू आणि विरजाच आहे ना फक्त. ऑनलाईन मध्ये स्टेट बोर्ड कोण आहे रे बाबा? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. श्रेयाताई धनश्रीताई दोन नागपूर रे. 4 जण स्टेट बोर्ड बाकी सगळे सीबीएसई. आर्यन मामा ICSE. लिहिलं काय पूर्ण? नीचे तक हो गया क्या भाऊ? देखो कल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब समझाया था. उसमें सिंपल एक ही बात बताई थी कि अगर कोई अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा होगा, मतलब पहले 0 है एंड 0 से किस में चले गया? +2 में चले गया. और 0 से +2 मतलब बढ़ाना, मतलब उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होना किसको बोला जाता है? जो 0 से +2 या 0 से +3 या 1 से +2 या -1 से 0 जो बढ़ता है, जो बढ़ता है नंबर लाइन पे, जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है. 0 से +2 जाना यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी. अपने आंखों के सामने नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन एक्स एक्सिस देखो. -1 को देखो, -1. -1 से 0 पे आना, क्या ये भी एक कदम है प्लस इन्फिनिटी की ओर? -1 से 0 की ओर आना. नंबर लाइन सोचो, इमेजिन करो अपने खोपड़ी में. -1 से 0 आना भी एक पॉजिटिव कदम है ना, पॉजिटिव दिशा में कदम है ना. तो उसका मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है. और ऑक्सीजन क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. ऐसा कैसे रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस वो होता है जिसका नंबर घट रहा होगा. तो देखो इधर O2 लिखा है, O2. O2 बोले तो क्या? O2 बोले तो ऑक्सीजन 0 स्टेट पे है. O2 मतलब O और O, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में थोड़ी झगड़ा करेंगे, तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा बोल रहा है नहीं तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे. पहला वाला बोल रहा है भाग साले मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा वाला बोल रहा है, दूसरा ऑक्सीजन पहले वाले को बोल रहा है तू हट साले मेरे को ऑक्सीजन, मेरे को इलेक्ट्रॉन. दोनों दोनों जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो दोनों में का है कि कोई फिटम पार्ट. तो दोनों के दोनों 0 पे है, 0. लेकिन जब बाद में रिएक्शन के बाद H2O बन जाता है, तो मुझे बताओ तो H2O में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहता है? H2O में रिवर्स क्रिस क्रॉस करो, रिवर्स. -2 रहता है ना, O-2. तो पहले था 0, फिर हो गया -2. नंबर लाइन पे इमेजिन करो 0 से -2 जाना. इमेजिन करके देखो 0 से -2 मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर जाना. माइनस इन्फिनिटी की ओर जाना मतलब रिडक्शन. बात ध्यान में रहेगी, समझ में रहेगी, खोपड़ी में रहेगी, बेजे में रहेगी, हमेशा ध्यान में रख लो बात को. जब भी नंबर बढ़ेगा, जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे जीवन में, उसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन. प्लीज बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. और जब भी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे उसको बोलेंगे रिडक्शन. बात समझ आ रही है क्या पक्का? और एक देख लो, अपने को बोल रहे हैं कि Fe+2 Fe+3 हो जाता है. बोले तो क्या हो जाता होगा? +2 से +3 होना, बोले तो क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना. बात समझ आ रही है क्या? रस्ट के फॉर्मेशन में ये 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन. और इस पे क्या क्वेश्चन बनता है मालूम है? पहले तो क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब ये ऑक्सीडाइज हो गया अगर, तो ऑक्सीडाइजेशन होता कहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है. तो ऑक्सीडाइजेशन होता कहाँ पे है? इसका आंसर दे पाओगे झट से? एनोड पे होता है, एनोड पे. किसने भी पूछा ऑक्सीडेशन होता कहाँ पे है, तो बोलने का भाई साहब एनोड पे होता है. और किसने भी पूछा भाई साहब रिडक्शन किधर होता है, तो झटपट बता पाओगे ना कि भाई साहब कैथोड पे रिडक्शन होता है. ये ध्यान रखोगे MCQ क्वेश्चन के हिसाब से. बच्चों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है. इस बात को लर्न करके रख लेना, इस बात को अपने भेजे में डाल के रख लेना. प्लीज इस बात को भूलना मत. ठीक है, कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम मुझे बताना ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. Mn+2 था,
Mn हो गया, Mn रिडक्शन, रिड्यूस हुआ ना, नंबर ही रिड्यूस हो गया ना, +2 से 0 आ गया ना, पॉजिटिव से 0 की तरफ आ गया। सिर्फ Mn लिखा है ना, Mn सिर्फ Mn का मतलब है कि ऊपर टकले पे 0 लिखा है। +2 से 0 आना मतलब रिड्यूस हो जाना, रिड्यूस हो जाना बोले तो इटसेल्फ रिडक्शन। बात समझ आ रही क्या तुमको? पक्का? कुछ मैं तुम्हारे सामने रिएक्शंस रख रहा हूँ, अपन उसको डिस्कस करते हैं। सब बच्चे जीव तोड़ के ध्यान देना। अभी तुमको बहुत खोपड़ी चलानी पड़ेगी वर्ग। ऊपर वाली रिएक्शन देखो सारे बच्चे, ऊपर वाली रिएक्शन, नीचे वाली देखो ही मत। H2S plus SO2 gives 3S plus H2O, ये वाली रिएक्शन है भैया। मैं तुम बच्चों को पूछ रहा हूँ कि इसमें पहले जो हाइड्रोजन था रिएक्शन में, पहले मेरा जो एरो है काला कलर का एरो, सारे ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चे ध्यान देंगे, लिखेगा कोई नहीं। H2S जो है, इसमें जो हाइड्रोजन है इसका स्टेट क्या होगा सोचो। H2S, H2S, मैं तुम बच्चों की थोड़ी मदद करता हूँ। देखो अपने पास क्या लिखा है, H2S। इसको रिवर्स इंजीनियर करना बोले तो क्या करना, बोले तो S के नीचे 1 है ना, वो 1 H के टकले पे फेंकना, और H के नीचे 2 है ना, ये S के टकले पे फेंकना। मतलब कि H के टकले पे 1 फेंकना और H के टकले पे 2 फेंकना। अब डिसाइड करना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो जनरली S-2 रहता है सल्फाइड, और H क्या रहता है, +1। तो हाइड्रोजन बेटा कौन से स्टेट पे, +1 पे है। सारे बच्चे प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो। H2S में हाइड्रोजन कौन से स्टेट पे, H+1 पे है। रिएक्शन होने के बाद H2O चले गया, H2O, H2S, H2O, H2S, H2O। हाइड्रोजन क्या क्या हुआ, वो पहले H+1 था, बाद में क्या बन गया वो। पहले पहले सब बच्चों को इतना तो दिख रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ में, S के साथ में, और एरो के बाद में ऑक्सीजन के साथ में। मैं तुम बच्चों को पहले मैंने एक इजी क्वेश्चन, हाइड्रोजन पहले किसके साथ में था, तुमने आंसर दिया सल्फर। मैंने बाद में तुमको पूछा कि बेटा हाइड्रोजन बाद में किसके साथ दिखा तुमको भटकते हुए, तो तुमने बोला भैया वो ऑक्सीजन के साथ हिंड रहा था, H2O के साथ, H2O बना के हिंड रहा था ऑक्सीजन के साथ में। मैंने बोला हाइड्रोजन पहले कैसा था, तुमने बोला भैया उसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ था। मैंने पूछा मतलब, तुमने बोला भैया मतलब वो पहले +1 था, +1। मैंने तुमको पूछा फिर बाद में कौन सा शर्ट पहना हुआ था, तुमने बोला भैया वो इतना तो हमने देखा H2O के साथ घूम रहा था। तो अरे मैंने बोला वो H2O का छोड़ दे, मैंने पूछा कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ था, तुमने बोला H2O को भी क्रिस क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन वापस से क्या आएगा, +1। मतलब हाइड्रोजन पहले भी +1 था और अभी बाद में भी क्या है, +1। हाइड्रोजन दोनों टाइम क्या है, +1 +1। तो हाइड्रोजन में कोई चेंज आया क्या, नहीं। जब हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ क्या, नहीं। लेकिन तुम लगेगा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। पहले हाइड्रोजन के साथ में कौन बैठा था, सल्फर बैठा था, सल्फर। अब बाद में हाइड्रोजन के साथ कौन बैठा, ऑक्सीजन। मतलब उस हाइड्रोजन को कौन आ गया साथ में उसके, ऑक्सीजन। जिसके साथ में ऑक्सीजन आ जाता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और बच्चों अब अपन कुछ खतरी बात करेंगे, प्लीज तुम बच्चों को ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। तुम बच्चे मुझे ये बताओ, रिएक्शन के बाद में सल्फर का कलर क्या है, रिएक्शन के बाद में, अरे कलर छोड़ो, सॉरी सॉरी, रिएक्शन के बाद में सल्फर अकेला है क्या, सल्फर एस से सिर्फ एस, मतलब उस पे चार्ज कितना है, 0 है, 0। अब देखो अपने पास में शुरू में दो दो कंपाउंड है ना, H2S और SO2। सब बच्चे ध्यान से देखना, अपने पास है H2S और अपने पास में है SO2। H2S बोले तो क्या तुम बच्चे समझ सकते हो, इसमें H+1 है और S-2 है, बात समझ सकते हो। और SO2 बोले तो क्या तुम्हारे बच्चों के दिमाग में इतनी जगह है कि ये S+4 है और O-2 है, क्रिस क्रॉस करके देख लो। क्रिस क्रॉस करना तो क्या बनेगा, अगर क्रिस क्रॉस करने आ ही गए तो क्या बन जाएगा, H2O4 बनेगा ना, H2O4। और H2O4 को कट कुट करके ही तुम्हारा SO2 बनना है ना। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को, पक्का? ठीक है, तुम्हारे पास सल्फर -2 में है, तुम्हारे पास सल्फर +4 में है। हाँ, तुम्हारे पास में सल्फर -2 में है और तुम्हारे पास सल्फर +4 में भी है। और बाद में रिएक्शन के बाद में सल्फर क्या बन रहा, 0। रिएक्शन के बाद सल्फर क्या बन रहा, 0। अरे तो मेरे को एक बात बताओ, -2 से 0 आना मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। बच्चों नंबर लाइन इमेजिन करो, ऑनलाइन बच्चों ऑफलाइन बच्चों नंबर लाइन इमेजिन करो, नंबर लाइन, एक्स एक्सिस सबको दिख रहा है आंखों के सामने, सबको एक्स एक्सिस दिख रहा है।
-2 से 0 पे आओ तो -2 से 0, -2 से 0 आना मतलब पॉजिटिव दिशा में बढ़ना कि निगेटिव दिशा में बढ़ना, पॉजिटिव दिशा में बढ़ना, पॉजिटिव दिशा में बढ़ना बोले तो ये क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। और +4 से 0 होना मतलब नंबर लाइन पे इमेजिन करो, नंबर लाइन पे पहले +4 पे थे, कितना आगे थे, उधर से साला 0 पे आके टपके, है ना। ये तो सांप सीढ़ी में ऐसा हो गया, सांप काट गया। तो ये वाला क्या हो गया, रिडक्शन। और ऊपर वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है? साला एक ही केमिकल रिएक्शन है, यानी एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, सल्फर रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसे वाले केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बेटा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ में होता है, एक ही एलिमेंट का एक साथ में होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हुआ, सल्फर का रिडक्शन भी हुआ। बात समझ आ रही है? भेजे में जा रही है। तुम बच्चों को लिखने की कोई जरूरत महसूस हो रही है? मुझे तो लगता है कि तुमको लिख लेना चाहिए एग्जाम्पल, या फिर कम से कम रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन लिख के नीचे के दोनों केमिकल रिएक्शन तुम बच्चों ने गपचूप में छाप लेने चाहिए, सुमडीत कुमडी छापून घेतले पाहिजे। ये दोनों के दोनों रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। मैंने एक रिएक्शन समझाई, उसमें मैंने तुम बच्चों को ये समझाया बेटा कि कैसे एक ही सल्फर, नींद में से उठ जाओ, नींद में से उठ जाओ, तुमको निंजा हथौड़ी की कसम, एमपीएस वालों नींद में से उठ जाओ, ठीक है। कैसे एक ही एलिमेंट सल्फर रिड्यूस भी हुआ और वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हुआ, एक ही एलिमेंट। खतरी हो गया उसके साथ, खतरी। बात समझ आ रही सब बच्चों को? ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे एक ही रिएक्शन में होता है, बात समझ आई? क्या तुम सब बच्चों ने ये दोनों रिएक्शन छाप ली? और मैं तुम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम प्लीज ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऊपर ओ एक्स ऑक्स लिखा है, और नीचे रिडक्शन हुआ है, आर ई रिडक्शन लिखा है। ये वाला एक्सप्लेनेशन प्लीज लिखो, ये बहुत जरुरी आहे. और उधर समजा की लिखना, जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह दिशेमध्ये वाढला तर ऑक्सिडेशन, आणि निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस कडे जाताना प्रयत्न केला, -इन्फिनिटी की ओर जाने निकला तो रिडक्शन, रिड्यूस होना चालू हो गया तो रिडक्शन, बढ़ना चालू हो गया तो ऑक्सीडेशन। प्लीज जल्दी से लिखो सारे बच्चे। कल चार्टे में लास्ट कौन सा पेपर है? एक ही है? छुट्टी फिर कितने तारीख को स्कूल चालू होंगी? 2 जून बोला है, 10वीं को। 9th की भी क्या? 9th और 10th 2 जून से, ठीक है। तुम में से कौन कौन लासुरी रुक रहा है मई महीने में? ज्यादा मई महीना, ज्यादातर मई महीना, 30 में से 20-25 दिन संगे तो रुक ही रहा। और आंचल रुक रही, आयुष जाओ गाँव जा रहा, तुम जा रहा? नहीं रुक रहा क्या? तो क्या कर रहा? घूमने को जा रहा? खतरे भाई तू। विद्या, तू क्लास अटेंड कर पाएंगा घूमने में? कितने दिन घूम रहा? आतापर्यंतचं लई चांगलं रेकॉर्ड आहे तुमचं ऑनलाईन अटेंड करण्याचं, त्यामुळे लासलगाव. अजून ईशान जरा गाव को इधरच आहे. यशा ऐक तू इथं, यशा जर तू इथं असशील तर तुला एक सल्ला देतो, एक ऑफर तुझ्यासाठी. तू सकाळी भैया 7 वाजता, सकाळी 7 वाजता ट्युशनला ये, 6ला राहिली 6ला ये, पण रात्री का 9लाच जा भैया. तू डब्बा घेऊन ये, लागल्यास 2 टाइम नाश्ता अजून तुला खाऊ घालतो मी. सकाळचा नाश्ता मी खाऊ घालतो, संध्याकाळचा नाश्ता माझ्यासोबत. आणि मी तुला माहिती आहे आपण भुक्कड माणूस आहे, आपल्यासाठी नाश्ता एकदम भारी टाकाटक होत राहत. तुझी बी तब्येत सुधरून जाईल,
त्यामुळे माही बी ज्यादा सुधरून जाईल. ठीक आहे. तू भैया सकाळी 7ला येते, रात्री 9लाच जाय. तब्येत बी सुधरल, गणित बी सुधरल, तुझा मॅथ सुधारणं लई ज्यादा गरजेचं आहे. लईच ज्यादा. म्हणजे तुला 5th 6thच्या बॅच मध्ये, 7th 8thच्या बॅच मध्ये फाउंडेशन बॅच, साधी स्कूल बॅच नाही, फाउंडेशन बॅच मध्ये बसवल मी त्यांच्या. ते झेपल तुला. 10वीचं 9वीचं शिकवलंय, पण थोडं स्लो स्पीड मध्ये चालतं तिथं. ठीक आहे. सांगे तू थायच इथं की चाललो बाहेर कानपूर सोडून? अजून बी चालला का? म्हणजे इथंच आहे ना? मितांशु इथंच आहे का चालला? 2-3 दिवस ना फक्त. कारण की 2-3चं 20-30 दिवस असं गोडी गोडी मध्ये नाही होऊन जाणार ना. तू गावऱ्या इथंच आहे ना? आर्यन 2-3 दिवस. पांडे जी सेलू नहीं जा रहे इस बार? जा रहे ना? कितने दिन? ऑनलाइन अटेंड कर लो भैया. दिव्या तू है क्या लासुर में? तू मतलब घर पे चामनाथपुर वाड़ी कुछ रहेंगी? हाँ भैया। गाँव नहीं जा रहे? अजून कौन है भाई लासुर के पास में? पार्थ भाऊ तो संभाजीनगर से इधर आ रहे हैं. वाकड़े पाटिल दोनों जन गाँव जा रहे कि रुक रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गाँव भी तो कितना दूर है. रुकने वाली हूँ भैया। आणि स्वराज थांबणार आहे. थांबणार आहे. बरं बरं. कमबॅक मारो भाई, कमबॅक ये साल 10वीं साल. ये वाला हो गया सबका? ओए 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 ओए, ये सबका हो गया. कल कल शायद अगर रात में नहीं, कल रात में तो 100% तुम सबकी होंगी ये टेस्ट. मैथ्स का पेपर होने वाला है कल सबका, तुम्हारा और जूनियर बैच का, 9th के बैच का. क्या क्या? नहीं नहीं, कल ही चाहूंगा क्योंकि मेजोरिटी बच्चे 1 तारीख से पंग देंगे ना. और 2 बैच करने की मॉर्निंग क्लास की, मतलब 6 से 7 क्लास रहेगा और एक क्लास 5 से 6 रहेगा. शाम में 5 से 6 रहेगा. एक क्लास शाम में 5 से 6 रहेगा और एक सुबह 6 से 7 रहेगा. तो जो ज्यादा होशियार बच्चे हैं उनका सुबह 6 से 7 रहेगा, और जो थोड़े ढ बच्चे हैं मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में, उनका शाम में रहेगा 5 से 6. और कल 9th और 10th का सबका कॉमन मैथ्स का पेपर होगा. वैसे ढ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो छोटा वर्ड है ना, ढ. नहीं तो बहुत बड़ा वर्ड बोलना पड़ता है. क्या बोलो ऐसे, वीक बोला तो ऐसा फीलिंग नहीं आती ना. इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है ना. ढ का कितना इम्पैक्ट है ना, तू ढ है. कोई जब तुमको बोले तुम ढ है, तो कितना चुभता है मन को एकदम. अरे बाप, क्या बनाई थी भाई जिसने भी संस्कृत भाषा बनाई, खतरनाक. क्या शब्द सोच के निकाला. मालूम नहीं गुफा में बैठे होंगे, डायरेक्ट बोला ढ. आवाज निकला ढ. खतरनाक. और एक रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे, ये MnO2 वाला. ये रिएक्शन ध्यान रखो, मैं भूल जाऊंगा लिखने तक. MnO2 और HCl दिख रहा है मेरे को, तब ध्यान रहेगा मेरे को. MnO2 मंटू, मने भाव, सॉरी सॉरी, HCl. MnO2 और HCl अपन ने अगर मिलाया तो अब MnCl2 H2O और Cl2 मिलता है. HCl और Cl2 इतना मिलता है. सब बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही जरूरी है. क्या तुम बच्चों के खोपड़ी में एक बात बैठती है कि भाई ने बोला करने का तो करने का, अरे वो नहीं, क्या तुम्हारे सबके खोपड़ी में एक बात बैठती है कि ऑक्सीजन रहता है -2? कन्फर्म, कल ही बोला था, और वैसे भी जन्म जन्म से बोलते आ रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन रहता है -2. अगर ऑक्सीजन रहता है -2, तो ऑक्सीजन ने अपना -2 भेजा होगा 100% Mn के नीचे. लेकिन साला इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा. बोले तो इधर 1 हो गया. म्हणजे ऑक्सीजन ने जो 2 भेजा था उसका हाफ हो गया 1. तो Mn ने क्या भेजा होगा जिसका हाफ होकर 2 हो गया होगा? 4. तो Mn +4 है. सब बच्चों को बात खोपड़ी में जाती है. Mn क्या है? +4. बात ध्यान में रखना. बात ध्यान में रखना, तुमको भारत के संविधान की शपथ ध्यान से रखना. इधर देखो, H+ और Cl- अपने पास H+1 है, Cl-1 है. अब नीचे MnCl2 पे चलो. गारंटी से बोला हुआ है मैंने कि कभी भी Cl-1 रहता है, गारंटी से. क्या Cl-1 रहता है तो क्या Mn के नीचे भी ऊपर 1 दिख रहा है? 1. ये MnCl2 जो फॉर्मूला है बेटा, MnCl2, क्या इस फॉर्मूला में Mn के नीचे 1 दिखाई दे रहा है तुमको ब्लू ब्लू कलर का? वो Cl से आया होगा, तो Mn क्या होगा? Mn +2 होगा, +2. तुम बच्चों से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, +4 का +2 हो गया, कम हुआ कि बढ़ा?
कम हुआ मतलब रिड्यूस हुआ बोले तो रिडक्शन। बात समझ आ रही है? और सारे बच्चे ध्यान देते रहना, Cl जो है Cl पहले -1 था, अभी भी कितना है -1, तो Cl का कुछ भी हुआ क्या? हुआ, क्योंकि बाद में Cl2 बना है Cl2। Cl2 बोले तो Cl और Cl, और जब दोनों क्लोरीन क्लोरीन है तो झगड़ा नहीं करते, ये भी जीरो ये भी जीरो। -1 का जीरो होना, सोच के देखो, नंबर लाइन इमेजिन करो, नंबर लाइन -1 से जीरो जाना मतलब पॉजिटिव दिशा में जाना कि नेगेटिव दिशा में जाना? पॉजिटिव दिशा में जाना, मतलब बोले तो क्या होना? ऑक्सीडेशन। तुम ऐसे भी देख सकते हो, तुम बच्चों को बोलते हैं ना स्कूल में कि बेटा ऑक्सीडेशन तो वो होता है जिसमें किसी के साथ बैठा हुआ हाइड्रोजन, उसको अपन किडनैप कर डालते हैं हाइड्रोजन को। तो पहले Cl के साथ हाइड्रोजन बैठा था, अब Cl के साथ हाइड्रोजन बैठा है क्या? नहीं। हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा देना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन म्हणजेच ऑक्सिडेशन ना। बात समझ आ रही? खोपड़ी में जा रही, भेजे में जा रही है? नक्की? पक्का? ऑल राइट, यस। तो ये वाले रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन मैंगनीज का हुआ, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? क्लोरीन का हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? मैंगनीज का हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? क्लोरीन का हुआ। बात समझ आ रही क्या? अच्छा, कल एक खुश खबर है। हाँ, नहीं नहीं, ये रिएक्शन बरोबर है, ये सब है। कल जो है अपने ट्यूशन के पिछले 1 साल के रिजल्ट शायद जाहिर होंगे, मैसेज फॉर्म में बोल रहा हूँ। आज एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला कि, क्या बोला बे? कुछ तो बोला उन्होंने। फिर मेरे को समझा कि अपने ट्यूशन के रिजल्ट अपने को बनाने चाहिए, मुझे बताने चाहिए लोगों को। तो फिर अपन पिछले 1 साल के